तो हमने ये सिर्फ ये पास करना होता है। अगर ये हम पास नहीं करते तो हमारे पास एरर ये जो बोलता है, ये बोलता है कि भाई आपके पास जो कंपोनेंट है वो अनहैंडल है। अनहैंडल क्यों है? जैसे आप लिखना शुरू करते हो, अ कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल इनपुट, ये इनपुट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपने बोला भाई फर्स्ट टाइम ही हमने क्या कर दो, स्ट्रिंग की वैल्यू दे दो। स्ट्रिंग की वैल्यू देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, सेट हो गया कि भाई हम स्ट्रिंग की टाइप इससे चाह रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आपको नीचे आकर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और ये पास कर दो। इसका मकसद कि या तो ईमेल उठाओ नहीं तो खाली वैल्यू उठाओ। तो अब भी ये हमारे कंट्रोल में, तो आप ये दोनों की दोनों सूरत से इस एरर को ख़त्म कर सकते हो। अब हम बोलते हैं इस बटन पे जैसे क्लिक हो इसके नीचे डेटा शो हो जाए। तो बहुत इजी है भाई, यहाँ पे जाके टैक्स के लिए H1 दे देते हैं और बोलते हैं भाई जो ईमेल ऊपर लिखा था और जब बटन पे क्लिक हो जाए तो यहाँ पर शो हो जाए। ऑन क्लिक अब हमने बोला भाई ये टेक्स्ट तब शो होगा जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा। ठीक है भाई, इस बटन पे जैसे क्लिक करेगा तो शो हो जाए। तो इसके लिए हमने सिंपल एक ऊपर वेरिएबल बना लिया, var शो कॉमा सेट शो। और उसके बाद इक्वल टू यूज स्टेट, हमने बोला बाय डिफॉल्ट आप क्या हो गए, फॉल्स हो गए। नीचे आके कंडीशन लगाई, अगर यूज शो नाम है इसका, अगर शो होता है तो भाई ये दिखाना। सही है भाई। अब देखो हमें क्योंकि दो अलग अलग कंडीशन नहीं बनानी, हमें एक ही कंडीशन से काम करना है। तो हम एक तो यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर, और इसका ये मकसद है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ईमेल शो कराएगा। अब हमने बोला ईमेल कब शो कराओ, जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो e.target इसके अंदर जाकर जैसे ही बटन पे क्लिक हो और उस पर ट्रू कर देना। तो देखते हैं भाई यहाँ पर आकर क्लिक किया, जैसे क्लिक किया लेकिन डेटा तो शो नहीं किया इसने। सेट शो ट्रू करा दिया, या टर्नरी ऑपरेटर लगाना ही पड़ेगा। अब आ गया, सही। और अब हम चाहते हैं कि भाई 5 सेकंड के बाद खुद ब खुद ये हट जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या है भाई, हमारे पास है यूज इफेक्ट। कौन है भाई, यूज इफेक्ट। हमने बोला जब जब कौन चेंज हो, ये चेंज हो, जब जब ये चेंज हो तब तब आपने चलना है। और यहां जाकर आपने बोल दिया सेट टाइम आउट। हमें पता है 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड को या 1 सेकंड कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से सेट शो फॉल्स हो जाए। लेकिन एक चीज़ का मसला आएगा मेरे ख्याल में, सही है, सही है भाई। अभी क्या हो रहा है कि हर 1 सेकंड बाद हम डेटा देखना चाह रहे हैं। जैसे ही देखने के लिए हमने ये सिंपल लॉजिक बना ली। ये लॉजिक इसलिए बना ली कि भाई हमें कुछ ना कुछ जो हमने पीछे से सीख के आए ना, यूज इफेक्ट भी आ जाए, यूज स्टेट भी आ जाए, और इनपुट में भी जो हमने काम किया वो भी इजीली हो जाए। सिंपल हमने किया क्या है, हमने 2 वेरिएबल बना लिए, इसके अंदर ईमेल का डेटा, इसके अंदर सेट शो वाला डेटा। उसके बाद हमने ये क्यों बनाया, हमने बोला भाई
हर जब जब शो चेंज हो तब तब सेट टाइम आउट करना, और इसमें सेट शो में क्या पास कर दो, फॉल्स, हर 1 सेकंड बाद जब ये काम हो जाए शो होने के बाद। अब आप इससे पहले कंडीशन मारोगे इफ, क्योंकि ये हर बार चल रहा होगा। आपने बोला भाई अगर शो इक्वल टू ट्रू हो, अगर ये ट्रू हो तो ये चलाओ, नहीं तो इसको भी मत चलाओ। अगर हम ये नहीं कर रहे तो यह मसला क्या आता है ये देखते हैं। console.log टेस्ट, तो आप यहां पर आओगे, यहां पर मैंने लिखा टेस्ट हुआ। अब ये हर बार चल रहा है, नहीं चल रहा, वेरी गुड। सेट टाइम आउट जब, अच्छा जब ये चेंज हो, एक बार चेंज हो गया इसके अंदर, नहीं चला, सही है। तो मैं ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई, एक बार ही चल रहा है। मुझे ये लगा कि भाई ये देखिए हमने शो किया, सेट शो किया, सेट शो हुआ, वो फिर से चलेगा, ये जब फिर से चलेगा फिर से सेट टाइम आउट होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चल रहा है। और हमारे पास 2 टाइप के इवेंट होते हैं, एक सेट इंटरवल, एक सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट स्पेसिफिक एक टाइम के मुताबिक चलता है, इंटरवल हर उस टाइम के बाद चल रहा होता है। सही है भाई। तो अब इस स्टेपर की तरफ चलते हैं। इसमें कोई सवाल है भाई? मटेरियल यूआई या फिर ऑन चेंज, वैल्यू, सेट स्टेट, सब समझ आ गया? बार बार नहीं, मेरे ख्याल नहीं कर रहा। हाँ तो ये देखें ना, एक बार चला, अब ये दोबारा से नहीं चलेगा। अगर हम ये भी कर देते हैं कि भाई शो का ना उल्टा कर दो, तो इससे भी समझ आ जाएगा कि फॉल्स नहीं करो। अब देखते हैं, ये देखें, ये मैं बोल रहा था कि बार बार हो रहा है। अब देखें वो बार बार पीछे ना, अब क्या हो रहा है, यूजर इस पे क्लिक भी नहीं कर रहा तो भी ये चल रहा है। इन मिस्टेक्स की वजह से हमारी एप्लीकेशन क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। तो हमने कोशिश करनी कि भाई इससे ऊपर हम कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर शो ट्रू हो, अगर तो आपका शो ट्रू हो तो इसको चलाना, और यहां जाकर आपने बाय डिफॉल्ट क्या पास कर दिया, फॉल्स। अब ये जब तक मैं बटन पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक नहीं होगा। सही है भाई। तो इसके लिए भी आपने एक कंडीशन बना ली, और लेकिन नीचे तो आपने पास किया हुआ था, लेकिन क्या है कि इसके अंदर जाके आप सेट स्टेट कर रहे हो तो वो सेट तो बार बार चलेगा। ऐसे ही है ना भाई। देखो हमने बटन पे क्लिक किया, सेट शो हुआ, सेट शो में यूज इफेक्ट में लिखा है जब जब शो चेंज हो तब तब मुझे दोबारा से चलाना। ऐसे ही है, ये दोबारा से चल रहा है। अब इसमें था क्या, फिर से सेट शो, फिर से शो में वैल्यू चेंज हुई, फिर से सेट शो हुआ, तो वैल्यू बार बार क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। हमने कंडीशन लगाई अगर शो की वैल्यू ट्रू हो तो ये सेट स्टेट को चलाना, अगर फॉल्स है तो उसको चलाएगा ही नहीं वो। तो ये बार बार इस सूरत में नहीं चलाएगा, क्योंकि अंदर क्या है, सेट शो फॉल्स है, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ट्रू की, तो इसलिए वो चला ही नहीं। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? अच्छा, अब एक नया कंपोनेंट बनाते हैं स्टेपर के नाम से। कंपोनेंट के अंदर एक नया कंपोनेंट बनाया स्टेपर। सबसे पहले मेन स्टेपर, इसका नाम रखते हैं मेन स्टेपर डॉट JSX। अब इसके अंदर हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्टेपर। अब एक तो हल है कि हम हर चीज वहां से कॉपी पेस्ट करें और मटेरियल यूआई से यहां पे रखें, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ खुद भी सीखना है, तो इसलिए हम एक कोड खुद ट्राई करते हैं, खुद लिखते हैं। तब सबसे पहले तो रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया। फिर हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो स्टेपर की
उसके बाद स्टेप्स की जितने स्टेप आ रहे हैं वो स्टेप पर जो लेबल लिखा हुआ आ रहा है, स्टेप के ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेबल वो और बटन, ताकि नेक्स्ट और बैक कर सके। और इसमें एक और चीज़ होती है टाइपोग्राफी। ये तो हमने ये सब चीज़ें क्या कर ली, मटेरियल यूआई से इंपोर्ट कर ली। स्टेपर को भी स्टेपर वो जो स्टेप बनेंगे, स्टेप जो 1 2 3 आएगा, स्टेपर लेबल जो स्टेपर के साथ लिखा था ना भाई कि ये एजुकेशन का फॉर्म है, ये इस चीज़ का फॉर्म है, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, स्टेप लेबल, बटन जिस पे नेक्स्ट और बैक का सबमिट होगा। टाइपोग्राफी इस पूरे को बनाने के लिए टाइपोग्राफी यूज होगी। सही है भाई। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें स्टेप्स चाहिए, तो यहां पर जाकर हमने बोला भाई कॉन्स्ट एक्टिव स्टेप सेट एक्टिव स्टेप। बाय डिफॉल्ट हमने बोला भाई यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट स्टेप कौन सा होगा, 0। हमने स्टेप बनाने की बात की कि हम 3 स्टेप बनाएंगे, तो फर्स्ट स्टेप को 0 बोला जाएगा, सेकंड स्टेप को 1, थर्ड स्टेप को 2, क्योंकि इसकी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। उसके बाद आपने नीचे आकर एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने स्टेप्स को डिफाइन कर दिया कि आपके स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले हमने बोला भाई एक तो होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेकंड स्टेप होगा एजुकेशन इंफॉर्मेशन, थर्ड नंबर पे होगा जर्नल इंफॉर्मेशन। ये हम क्या है, ये उसके लेबल हैं, ये हर फॉर्म की क्या हो जाएंगे, लेबल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, एक स्टेपर का, अच्छा क्योंकि इसका भी स्टेपर है, ये भी स्टेपर है, तो इसका नाम रख देते हैं स्टेपर फॉर्म। और इसको नीचे आकर हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टेपर फॉर्म कर देते हैं। और यहाँ पे आके आपने बोला एक्टिव स्टेप सेट एक्टिव स्टेप, इसमें स्टेप की वैल्यू स्टोर होगी, जब चेंज होगा तो यहाँ से जाएगा। उसके बाद हमने क्या बना लिए, कॉन्स्ट स्टेप्स, कि इस फॉर्म में कितने स्टेप्स होंगे। हमने बोला भाई हमारे, अब आपके फॉर्म के अंदर अगर 4 हैं तो आप 4 यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बताओगे, ये आपके लेवल आ रहे हैं। आ रही है समझ सबको, मतलब ये जो आपका लिखा आ रहा था ना यहाँ पे, अगर मटेरियल यूआई पे जाते हैं स्टेपर, तो इसके अंदर ये नीचे स्टेप लिखे आ रहे हैं ना, ये वाले हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस टेक्स्ट को हमने एक एरे की सूरत में दे दिया है। एरे में क्यों दिया है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है वाइड एरे जिसके ऊपर मैप को चला सकते हैं। ऐसे ही है ना भाई, एरे पे हम क्या चला सकते हैं, मैप, और मैप से 1 बाय 1 डेटा शो करवा सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आए, हमने यहाँ पर आके बोला रिटर्न करा देना। रिटर्न के अंदर एक डिव बना दिया जिसमें आप पूरा डेटा रखोगे। सबसे पहले बना लिया स्टेपर। स्टेपर के अंदर सबसे पहले मेन चीज़ आप बताते हो कि आपका एक्टिव स्टेप कौन सा है। हमने एक्टिव स्टेप को कहाँ पे स्टोर कराया है, नहीं उसका नाम क्या है, एक्टिव स्टेप। तो हमने यही उठा के इसको दे दिया, ठीक है भाई, यही उठा के किसको दे दिया, इसको दे दिया। उसके बाद हमें पता है कि हाँ उससे नीचे उसके साथ स्टेप्स लगे हुए हैं, तो हमने बोला स्टेप्स डॉट मैप, और हम चाहते हैं कि भाई ऊपर नंबर आए और नीचे ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या पास करेंगे, पता नहीं क्या नाम है, अल्टरनेटिव लेवल, कि भाई ऊपर स्टेप लिखे हुए हैं, उससे नीचे उसके नाम लिखे हुए हैं। तो इसके लिए आप ये पास करते हो अल्टरनेटिव लेवल। उसके बाद हमें पता है इसमें 2 चीज़ें हमें रिटर्न होती हैं। ये मटेरियल यूआई का नहीं है, ये वो है, ताकि फर्क हमें समझ आए, हमने इसका नाम रख दिया क्या, स्टेप्स डेटा। मतलब जो आपने एरे खुद बनाया है उसकी बात हो रही है, सही है भाई। जो एरे आपने खुद बनाया वो आपने यहाँ दे दिया। अब इसके अंदर जाके आपने बोला
कि भाई आपने स्टेप बनाने हैं, आपने क्या बनाने हैं, स्टेप। और हर चीज को डायनेमिक करने के लिए हम क्या पास करते हैं, की, ताकि वो जो एरर है वो ना आए। की में क्या पास कर दिया, इंडेक्स पास कर दिया, और लाजमी इसको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। तो हमने ये दे दिया इस स्टेप्स के अंदर स्टेप का लेबल, और हमें पता है लेबल कहां पे है, वी में। तो हम देखते हैं क्या खिचड़ी बची है। अच्छा, खिचड़ी तो अब मचेगी। यहां जाकर इसको चेंज करते हैं, इसका नाम रखते हैं स्टेपर फॉर्म। कंपाइल ही हो रहा है। स्टेप डॉट इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, क्यों भाई? अच्छा, मैप्स लगा दिया, मैप होता है ना भैया। तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं एक सिंपल स्टेपर बन के आ गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सिंपल क्या है, कुछ भी नहीं किया, बहुत इजी है भैया। सबसे पहले स्टेप बता दिया। अब जैसे ही मैं इसको 2 करूंगा, जैसे ही मैंने इसको 2 किया, अब आप देख रहे हो इन दोनों में बाय डिफॉल्ट टिक लग के आ गया और ये इस पे पहुंच गया। तो आपने याद रखना है फर्स्ट स्टेप कौन सा है, 0, 1, 2। अगर आपको एक नया स्टेप बढ़ाना है तो आप सिर्फ यहां पर आकर स्टेप को बढ़ा दो, ये खुद ब खुद अपनी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव है। वैसे इतने फॉर्म होते नहीं हैं कि इतने बड़ा फॉर्म हो, वो सिर्फ ओनली जो पुलिस की वेबसाइट होगी ना, वहां पर इतने फॉर्म होंगे। बाकी कहीं पर एजुकेशन में 3 से 4 ही होते हैं। तो आप ये देख रहे हो खुद ब खुद बन रहा है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। तो अब हम बस 3 ही रखते हैं, 3 ही बहुत हैं, ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया एक्टिव स्टेप और सेट एक्टिव स्टेप। बाय डिफॉल्ट अभी के लिए हम पास कर देते हैं 0। उसके बाद अब हमें इसके नीचे फॉर्म 1 पे खड़े हैं तो फॉर्म 1 ओपन हो, फॉर्म 2 पे खड़े हैं तो फॉर्म 2 पर, फॉर्म 3 पे खड़े हैं तो फॉर्म 3 पे, लेकिन पेज एक ही है। पेज क्या है, एक ही है। तो इसके लिए हम टाइपोग्राफी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टाइपोग्राफी। अब इसको हम कैसे करते हैं, यहां पर आते हैं। अभी के लिए क्या करते हैं, हम इस स्टेपर के साथ एक फॉर्म का फोल्डर बना लेते हैं, फॉर्म, और इसमें 3 फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म 1.jsx, फॉर्म 2.jsx। थोड़ा जब आना प्रैक्टिस करना, बच्चों को देखे काम, थोड़ा सर बोल रहा है, ठीक है, मैं प्रैक्टिस पे देखा है कौन सी सर श्योर। अच्छा, अच्छा भाई, तो हम यहां पर जाकर अभी के लिए क्या करते हैं, फंक्शन फॉर्म 1 रिटर्न फॉर्म 1। ठीक है भाई, अभी के लिए हम इसको फॉर्म, अच्छा, ये करवाने का मकसद ये था, ये जो कराया है इनपुट, ये फॉर्म आप खुद बना के लाओगे, क्योंकि हम फॉर्म बनाएंगे वही फॉर्म होंगे ना भाई, डेट ऑफ बर्थ और नाम वाम सब कुछ। तो अब यहाँ से देखकर इनपुट फील्ड्स बनाओगे और वो इस फॉर्म्स में डालोगे। अभी के लिए क्या है कि मेन हमारा कॉन्सेप्ट कि भाई इनके नीचे स्टेप दिखाए जाएं, ऐसी है ना भाई। तो ये आपने लाजमी करके आना है, नहीं तो अभी हम कर लेते हैं, टेंशन नहीं है यार। यहाँ जाकर फॉर्म 2 देते हैं इसको, और यहाँ जाकर फॉर्म 2 दे दिया, यहाँ जाकर फॉर्म 3 दे दिया। तो हमारे पास ये तीनों के तीनों फॉर्म भी बन गए। सही है भाई। अभी के लिए फॉर्म मतलब ये समझो ये पूरा फॉर्म है, एच के अंदर जो लिखा है ये हमारे पास क्या है, फॉर्म है। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि भैया इस स्टेपर की फाइल के जरिए इस मेन स्टेपर में नीचे फॉर्म दिखाने हैं। तो इसको फॉर्म दिखाने के लिए, आप सिंपल क्या करते हो,
इस स्टेपर के बाद यहाँ पर आकर आपने कंडीशन मार दी, अगर इस एक्टिव स्टेप जो आपका एक्टिव स्टेप अभी चल रहा है वो इक्वल टू स्टेप डॉट लेंथ तक हो गया, अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो जाएं तो इसका मतलब आपने सब फॉर्म फिल कर लिए हैं। अगर स्टेप एक्टिव स्टेप और जितने आपके टोटल स्टेप थे तो आप क्या लिखो, सबमिट के भाई आपने सबमिट पे क्लिक करना है। अगर ये नहीं है तो आपने बोला टाइपोग्राफी, और इस टाइपोग्राफी के अंदर अभी आपने क्या दे दिया, फॉर्म 1 दे दिया, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा हुआ आ गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर डायनामिक डेटा बनाएंगे कि भाई जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं खुद ब खुद फॉर्म 1 की जगह फॉर्म 2 आ जाए, फिर क्लिक करूं तो फॉर्म 3 आ जाए, और बैक पे क्लिक करूं तो पिछला फॉर्म आ जाए। ऐसे है ना भाई। तो इसके लिए अभी क्या है भाई, ये हमने क्यों कंडीशन बनाई, सिर्फ इसलिए बनाई कि जो आपका एक्टिव स्टेप है वो और जो टोटल स्टेप्स हैं वो अगर आपस में मैच कर गए तो सबमिट लिखो, नहीं तो टाइपोग्राफी दिखाओ। अब इसको डायनेमिक बनाने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया। अच्छा, ऐसा कोई जिसके ऊपर से जा रहा हो, यस लास्ट उस साइड ऊपर से जा रहा है, आ रही है ना समझ, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से समझ ही नहीं आ रही चल रहा क्या है, कौन से फॉर्म कहाँ पर है। तो हमने एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम रखा गेट स्टेप कंटेंट। इसके अंदर हम 2 चीज़ें पास करते हैं, एक कि आपका स्टेप एक्टिव स्टेप कौन सा है, दूसरा हैंडल चेंज और हैंडल बैक। क्योंकि भाई 2 चीज़ें हो सकती है ना, या तो यूज़र फॉर्म से आगे जाएगा या फॉर्म से पीछे आएगा। तो इस फंक्शन को हमने डायनेमिक बनाने के लिए इसके अंदर एक्टिव स्टेप, हैंडल चेंज, हैंडल बैक कॉल करा दिया। 2 बच्चे पीछे बचे हैं ना, ठीक है, उनका CSS का ना टेस्ट लेना, तो आप अभी आओगे तो ले लेना, ठीक है। तो अब हमें पता है एक तो इफ एल्स है, एक तो क्या है इफ एल्स। इफ एल्स से अच्छी चीज क्या है, नहीं स्विच केस। टेनरी ऑपरेटर में तो कंडीशन ही 2 है, अब फॉर्म तो 3 है। हाँ, अगर 2 फॉर्म होते, 0 फॉर्म 1 फॉर्म तो ये चलता, अब फॉर्म कितने हैं 3। तो इसके लिए, और हमें पता है कंडीशन सिंपल है, एक्टिव स्टेप या तो 0 होगा या एक्टिव स्टेप 1 होगा या 2 होगा। 0 हो तो ये फॉर्म दिखाओ, 1 हो तो ये फॉर्म दिखाओ, 2 हो जी हाँ ये यहाँ पे जाकर, अब यहाँ पर हम ये कॉल करेंगे ना, हमें साथ इसको 2 ये भी भेजने हैं, हैंडल चेंज और हैंडल बैक। क्योंकि भाई अब क्योंकि फॉर्म 1 में हैंडल बैक नहीं आएगा और फॉर्म 3 में हैंडल नेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसी है ना, दूसरा स्टेप बीच में ऐसा है जो बैक भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। फर्स्ट वाले में बैक वाला ऑप्शन नहीं दिखाना, लास्ट वाले में नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखाना, क्योंकि वहां पे तो काम ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है ना भैया। तो आपने यहां पर बोला एक्टिव स्टेप, कि जो स्टेप हम आपको देंगे उस स्टेप के ऊपर आप चलाओगे, और इस पे हमने बोला केस अगर 0 होता है, अगर केस 0 हो जाए तो रिटर्न। अभी के लिए हम ये कर देते हैं फॉर्म, अच्छा इंपोर्ट इसलिए नहीं होगा, ये दिखा दो। अगर केस 1 होता है तो भैया रिटर्न कर दो कौन सा फॉर्म, फॉर्म 2। ऐसे ही है ना भैया। और अगर केस 3 होता है, ओ 2 मतलब 3 सही है, 2 है बिल्कुल, आप सही है, हम गलत है, क्योंकि भाई 0 से स्टार्ट है ना, इसलिए
फॉर्म 3 कर दो, और उसके बाद ये आ गया। अब ये दो चीजें क्या है भाई, एक्टिव स्टेप तो समझ आ गया। अब ये दो हमारे पास फंक्शन है, दो हमारे पास क्या है भैया, फंक्शन। ये फंक्शन हम इसी के अंदर बनाएंगे। हमने यहां बोला कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और ये पता है हर फंक्शन रिएक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एरो फंक्शन। हमने बोला भाई सेट एक्टिव स्टेप, जो भी आपका एक्टिव स्टेप होगा उसके ऊपर आपने क्या कॉल करना है, क्या कॉल करना है, जो स्टेप की वैल्यू थी उसमें एक प्लस प्लस करना है। हैंडल चेंज मतलब अगला फॉर्म खोलेगा वो, तो एक्टिव स्टेप दे दिया, ऐसी है ना भाई। और अगर मैं बात करूं भाई बैक की, हैंडल बैक, तो क्या करो, एक स्टेप इसको पीछे लेके चले जाओ, ऐसे ही है। अब आपने बोला भाई ये सब डेटा ना, इसको सिर्फ और सिर्फ कौन सा भेजो, हैंडल चेंज भेजो। अब इसके अंदर एक तो हल है कि भाई हम अलग अलग भेजें, यहां पे जाकर आपने कॉल करा दिया हैंडल चेंज। फॉर्म 2 एक ऐसा फॉर्म है जिसको हैंडल नेक्स्ट भी चाहिए और हैंडल बैक भी चाहिए। देखो अगर फॉर्म 4 होंगे तो दूसरा फॉर्म और तीसरे फॉर्म को बैक और नेक्स्ट चाहिए, पहले तो लाजमी है कि भाई हैंडल चेंज ही होगा। अच्छा, इसका चेंज की जगह हैंडल नेक्स्ट रखते हैं ताकि समझ तो आए, हैंडल नेक्स्ट। और नीचे आकर आपने बोल दिया भाई इसके अंदर हैंडल बैक कॉल करा दो, और इसमें सिर्फ क्या होगा, हैंडल बैक होगा। तो ये आ गया। अब हमें इसको यूज कहां पे करना है भैया, इसको यूज करना है इसके बीच में जाकर, इसको हटाकर ये लगा दिया गेट, और इसको कर्ली ब्रैकेट में दे दिया, और यहां पर जाकर सबसे पहले एक्टिव स्टेप, फिर आपका सेकंड हैंडल चेंज, और फिर हैंडल बैक। यहां पर आएंगे, यार वो गलती ये है कि इसका नाम मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए मैंने इसका नाम भी या तो चेंज करता हूं। अब सही है, क्योंकि उसका नाम ना हैंडल मैंने चेंज ही नहीं किया था, तो मैंने कहा ऐसे ही चलता हूं कि चलो अब सही है, अब सही है भाई। एक्टिव स्टेप, हैंडल नेक्स्ट, हैंडल बैक। अच्छा, अब अक्सर हम ना घूम रहे होंगे, पीछे वाली आवाम तो बेचारी घूम रही होगी कि भाई हो रहा क्या है, ये कौन सी फाइल से कहाँ जा रहे हैं। पहले ये कंप्लीट हो जाए, फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, जिसके ज़हन में जो जो सवाल है ना वो सब क्लियर हो जाएंगे कि भाई चल रहा क्या है, क्या ऊपर बना रहे हैं, क्या बीच में बना रहे हैं, क्या लास्ट पे बना रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। तो एक मिनट पहले हम कंप्लीट कर लें, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते फिर देखते हैं। अब देखें, क्योंकि हमें पता है किसी भी क्लास से कोई चीज़ आएगी तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स आएगी, ऐसी है ना भाई। तो हमने इस फॉर्म 1 में क्या कॉल कर लिया, प्रॉप्स। इसी तरह फॉर्म 2 में भी प्रॉप्स कॉल कर लिया। हमें कैसे पता रहा कि प्रॉप्स, तो ये एक प्रॉप्स जा रहे हैं, ये क्या जा रहे हैं, प्रॉप्स। अब आपको एक चीज नहीं पता लगी कि लाजमी नहीं कि प्रॉप सिर्फ वैल्यू हो, प्रॉप फंक्शन भी हो सकता है। यहां पर ये एक फंक्शन है, ऐसे ही है ना भाई। प्रॉप सिर्फ वैल्यू नहीं हो सकती, प्रॉप फंक्शन भी पास किया जा सकता है। तो ये एक फंक्शन क्या है, और यहां पर ही प्रॉप्स कॉल कर लिया। जी जी, यहां जब हम लोग कॉल करेंगे ना, देखें यहां पर जाके मेरे ख्याल में ना होगा, या डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, मेरे ख्याल में हो जाएगा। इसको देखते हैं, वैसे बात तो सही है भाई, लेकिन चेक करते हैं इसको। अगर नहीं होता, अब देखें, अब हमने यहाँ पे कंसोल किया तो हम देखते हैं ये पूरा ऑब्जेक्ट लेके आया, पूरा क्या लेके आया, फंक्शन लेके आ गया हमारे पास, पूरा फंक्शन आ गया जिसका नाम क्या है, हैंडल चेंज।
लेकिन मसला क्या है, वही वही बात कि पूरा पूरा इस तरह कॉल हो रहा है। मेरे ख्याल में हमारे को यहाँ पर ये कॉल करना पड़ेगा। नहीं भाई, अच्छा ये तो कांस्टेंट है ना, नहीं नहीं होगा या होगा। अच्छा ये हमने कंसोल किया इसलिए। चलें अब देखते हैं इसको आसान हल। यहाँ पर एक बटन बनाते हैं मटेरियल यूआई का, और उस बटन पे क्लिक करने पे नेक्स्ट फॉर्म पे भेजते हैं। ये बटन उठाया, फॉर्म 1 में गए, इसके ऊपर एक पैरेंट लगा दिया, इसके बीच में ये लगा दिया, जा रहा हूँ ये आ गया, और इसके अंदर जाकर नेक्स्ट, और इधर जाकर ऑन क्लिक के ऊपर प्रॉप्स डॉट हैंडल, क्या नाम है इसका, हम हाँ हैंडल यहाँ से भेज रहे हैं ना, जो 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 नाम आपने यहाँ रखा है ना, यहाँ पे नाम क्या रखा है, हैंडल चेंज, तो अब ये नाम उठाओगे। क्यों ना इसको भी यार हैंडल नेक्स्ट करते हैं ताकि मसला ही ना हो। तो इधर आकर हैंडल नेक्स्ट कॉल कर दिया, और ये एरर क्यों आ रहा है भाई, सेट हो गया। बटन इज नॉट डिफाइन, क्योंकि लाइट चली गई। यार अरबाज इसको देखना आप प्रोजेक्टर को। नहीं नहीं भाई ऑन हो रहा है। नींद आ रही है। मैं वो बता रहा हूँ यार, मैंने भी जब ये सीखा था यही मसला था कि समझ ही नहीं आता क्या चीज़ कहाँ लिखनी है।